of rendezvous questions, that is with current, and the third one with different currents at the target location and our own location. So after this, the next topic for today is fish triangle. That's another typical topic which comes in phase 1 chart work. So let's start these topics one by one. Now beta, before I open up the presentation, ये जो दोनों के दोनों टॉपिक हैं, these are typical topics. Now what do we mean by typical? Typical topic बेटा ऐसा टॉपिक होता है जिसको करने का एक पर्टिकुलर मेथड है. अगर आपको वो मेथड पहले से नहीं आता है और एग्जाम में आप पहली बार उस क्वेश्चन को देखते हो, आपने पहले उसे कभी नहीं किया है, आप एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में पहली बार उस टाइप के क्वेश्चन को देखते हो, तो चांसेस हैं कि आप उसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के सॉल्व नहीं कर पाओगे. बिकॉज दीज टिपिकल क्वेश्चन दे हैव ए स्पेसिफिक वे विद विच द सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड. इनके लिए आपको वो सोल्यूशन याद होना चाहिए. आपको पहले से पता होना चाहिए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मुझे इसे स्टेप वाइज, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 इस तरीके से सॉल्व करना है. इनको हम लोग बोलते हैं टिपिकल प्रॉब्लम. आप नॉर्मल नेविगेशन के क्वेश्चन करते हो, जैसे से फॉर एग्जांपल आपने सेलेस्टियल नेविगेशन में पोजीशन लाइन सॉल्व की, लॉन्जिट्यूड बाय क्रोनोमीटर मेथड, इंटरसेप्ट मेथड, पोलारिस, एक्स मेरिडियन, आपने एम्पलीट्यूड एजीमुथ की कैलकुलेशन की. नाउ दीज आर नॉर्मल क्वेश्चन. कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, you know that this is the formula which needs to be applied, this is the method which we have to follow, and this is how answer will come. So it is not necessary that you should have seen those type of questions before. Once you know that this is a long by Cron question, you have done enough questions of that type, you know this is the formula to be applied and this is how we will get the answer. तो टिपिकल क्वेश्चंस थोड़े अलग हैं. टिपिकल क्वेश्चंस में टेक्निक को मेमोराइज करना पड़ता है, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि हमें उन क्वेश्चंस को पहले प्रैक्टिस करना पड़ता है. तो प्रैक्टिस इज ए मस्ट. ये जो दोनों टॉपिक आज हम करने वाले हैं, दैट इज रेंडेवू टिपिकल प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, रेंडेवू विद करंट, एंड दूसरा है फिश ट्रायंगल. ये दोनों के दोनों क्वेश्चन इसी कैटेगरी में आते हैं. आपको इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेथड को मेमोराइज करना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू अप्लाई दैट इन द एग्जामिनेशन हॉल इन योर एमएमडी क्वेश्चन पेपर. अगर आपको स्टेप वाइज मेथड नहीं पता है तो एग्जामिनेशन में आप इसे अपने ब्रेन से सोच के सॉल्व नहीं कर पाओगे. ओके, सो ये मैंने आपको पहले बता दिया, बिकॉज हर एक टॉपिक के लिए हमारी अप्रोच अलग अलग होती है बेटा. यू शुड नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, द टॉपिक विच यू आर गेटिंग इनटू. इस टॉपिक को हमने कैसे अटैक करना है. कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें दिमाग लगाते हैं हम, लाइक से क्वेश्चन लाइक प्लॉटिंग. अब प्लॉटिंग के क्वेश्चन में यू सी द इंफॉर्मेशन, यू अप्लाई योर ब्रेन एंड द आंसर कम्स आउट. और ग्रेट सर्कल सेलिंग, कॉम्पोजिट सेलिंग, ये जो सारे सवाल होते हैं इनमें हम अपना ब्रेन अप्लाई करते हैं. बट जो ये टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, टिपिकल क्वेश्चंस में व्हाट मैटर्स इज वेदर यू नो द प्रोसीजर और यू डोंट नो. इफ यू नो द प्रोसीजर, you just apply it stepwise and the solution would be there. So let's open up the presentation and see these topics one by one. January batch के जो candidates हैं, for them it will be as I told you, this is a typical topic. In fact, this is one of the most complicated topics in the entire chart work. जो पूरा chart work है, not only for phase 1, the entire chart work, right from pre-C up to the maximum level. Phase 1 is the last level where you are doing chart work. Phase 2 ASM, there is no chart work, there is no navigation. So these are the most complicated topics as far as the entire chart work is concerned. So आपने समझ लेना है इनको. I will be repeating it because इसमें repetition चाहिए. मैं एक बार ये cover करूंगा आपके साथ, फिर second time उसे repeat करूंगा. If required third time, if required fourth time also we will repeat. Okay.
So we will have to write or memorize the steps. What steps to follow to get the answer. So let's now go into the presentation and see how we are going to solve these questions. Rendezvous without current. What data is provided to us? They give us position of both the ships, our ship and the target ship. They will give us the engine speed of our own ship. Engine speed is given to us. They will give us what is the course steered and the speed of the target ship. What course and what speed is the target doing? So that will be provided to us. They will also give us if there is any wind, the direction of the wind will be given and the leeway angle will be given to us. And they will also give us current is not there in these questions. So these are without current. What is required to be calculated? They want us to find out what course we should be steering to make a rendezvous with the target ship. So that is the first thing. What course we should be steering to make a rendezvous at the earliest possible time, obviously. So to make a rendezvous with the target ship. And along with that, they will also want us to find what is the rendezvous position and at what time we will be making contact with the other ship. So these are the items which we are required to calculate or find out. So let us see now how do we solve this question. So first of all, we will plot both the ship's positions. We plot our own ship. For explanation purpose, I have given all these position names. So our ship position is named by alphabet A. So you can see our position on the chart now. This is our position on the chart. Then we plot the target ship position. Let's call the target ship position as B. So we have the target ship position on the chart. Now, once you have both the positions on the chart, you join them with a straight line. So we join both the positions A and B, our ship and target ship. Now what we do is we plot the true course steered by the target. So whatever course the target is steering, that course is plotted on the chart. So this is the course which the target is steering. Now this course steered vector, the target's course steered vector, length of this vector is kept equal to distance covered by the target in 1 hour. So whatever is the engine speed, we cut the target or we keep the magnitude of the target course steered vector equal to 1 hour. So measure the distance traveled by other ship in 1 hour on its course to obtain the length of this target, and we mark the end of this target as point D. So this is where the 1 hour vector, course steered vector of the target finishes. Now what we do is we have these 3 points now. AB is the line joining our ship to target ship. BD is the course steered vector of the target ship. Now what we do is we take a compass, we open it equal to the distance traveled by own ship in 1 hour. Okay, since we have taken a 1 hour triangle here, we open our compass equal to distance traveled by own ship in 1 hour. We keep the center of the compass at point D and we draw an arc so that it cuts line AB. So हमने कंपस को D पे रखा एंड एक आर्क ड्रॉ की. ये आर्क हमारी AB लाइन को कट कर रही है. This is the point where it is cutting. Let's name this point also. Let's name this point as E. So मैंने इस पॉइंट को E पॉइंट का नाम दे दिया है. So this DE distance is equal to the distance traveled by own ship in 1 hour. Now if we join
E to D. Okay, this E to D is the course steered vector or CMG of own ship. So E to D is our ship's course steered or course made good. Both are same in this condition because there is no current. So that is the course steered or course made good vector of our ship. Okay. Now, one item which they wanted us to find out, what course we should be steering to make a rendezvous with the target that is obtained. You can measure this vector's direction from the compass rose, and that gives us the course to steer. Now, to find out the rendezvous position, what we do is we transfer this course steered vector ED to our own position. So once you transfer it to our own position, we also extend the course steered vector of the target ship. So once you extend the course steered vector of the target ship, wherever these two vectors meet, that is our rendezvous position. So in this case, this position C is our rendezvous position. This is the position where both the ships will be meeting up. Now, after this, the next item which they had asked us is after what time we will be meeting with the other ship, or what is the time to rendezvous. So once you have the rendezvous position on the chart, time to rendezvous can be easily calculated. It can be calculated by two different ways. Either you can measure distance AC. You measure distance AC and you divide it by our own ship's engine speed. So AC is the total distance covered by us for rendezvous. So if you divide it by your engine speed, you will get the time in hours, after which you will be meeting with the other ship. Or you can do it with the target ship also. You can measure vector BC. You can measure vector BC and divide it by the speed of the target. So whatever speed the target ship is doing, divide this distance BC by that speed and you should get the time to rendezvous. In both the cases, the time to rendezvous will be same. Okay. A slight difference could be there because of plotting errors, but mathematically, whether you use your ship vector and your ship speed, or you use target ship vector and target ship speed, in both the cases, the rendezvous time is going to be the same. Okay, so that is rendezvous without current. So beta, any doubt coming in this? सर दो आर्क कटेंगे ना सर, एक तो from B to D and from D to E, two arc will be cutting ना. Yeah, that's right बेटा. सबसे पहले तो आप जब टारगेट शिप का कोर्स स्टीयर्ड वेक्टर ड्रॉ करोगे तो आप 1 आवर के लिए इसे कट करोगे यहाँ पे. फिर ये जो डी पॉइंट आपके पास आ गया, इस डी पॉइंट पे आप कंपास ओपन करोगे इक्वल टू योर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर एंड देन यू विल बी कटिंग दिस आर्क हियर. Okay sir. ओके बेटा. सो दिस वाज ए बेसिक रेंडेवू प्रॉब्लम. अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं. So how do we make it complicated? Now we make it complicated by introducing some current. Let us say there is some current in this area. Okay. Let us say the current is in this direction, something like this. This is how the current is coming. So now with current, if there is current in the area, how do we find all this? Okay, because when current is involved, then you see the course steered and course made good, both for the target and for our ship, are going to be different. So how do we account for this current? And we find these three things. Rest of the question is exactly the same. The information which is provided to us is exactly the same. Only one extra information is provided, that is, they will give us the set and rate of the
current which is prevalent in that area. So the item required are also the same. They want us to find out what course we should be steering to make the rendezvous, what should be our rendezvous position, and what should be the time to rendezvous. So these three items, same item would be asked. So let us see now how do we find out the course to steer, rendezvous position, and time if there is a current in the area. Okay, now before current, let me explain you one more thing. Most of the time when this rendezvous question comes in chart work, you will be able to plot the positions on the chart itself, and you will be able to make this triangle on the chart. They may give you two latitudes and longitudes which are there present on the chart, and you plot them and you make this triangle and find the required items. But in some cases it is possible that they may give you some positions which are not on the chart, or they may give you your ship and target ship at such a great distance that it is not possible for you to plot it on the chart. The positions may not be there, the distance may be huge, okay, depending upon the scale of the chart, and in that case you are not able to make this triangle on the chart. So what should be done in that case? Now in that case, if plotting work on the chart is not possible, it could be because the positions of both ships and the rendezvous positions are either very far apart or not on the same chart. Then in that case, what we do is, if they give us the latitude and longitudes of both these positions, A and B, we have to find out the range and bearing of the target ship. How do we find that? We can easily do that using plane and parallel sailing. You can make a plane sailing triangle. So from the plane sailing triangle, if we have two positions available to us, we can easily find out what is the course and distance between them. The course will be the bearing, the distance will be the range. So once you find this range and bearing of the other target, now you can do this on your answer sheet. You can make the same triangle on the answer sheet using an appropriate scale. So you can use a scale of 1:10 or 1:20, and this triangle can be made on the answer sheet. So if you get a bouncer question like that, you are not able to plot the positions on the chart, then you can do it on the answer sheet by taking an appropriate scale. सर ये ऐसा बाउंसर क्वेश्चन रेयर है या अक्सर आ जाता है? नहीं बेटा, वेरी रेयर ना, ठीक है तो सर वैसे इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, पर मैं वैसे ही थोड़ा सा पूछ रहा हूँ कि अगर मार्केटर चार्ट ही कंस्ट्रक्ट कर दें उसके ऊपर बना लें स्मॉल स्केल। बेटा उसमें आपको ना टाइम ज्यादा लग जाएगा। जी सर, ऑफ कोर्स वही सोचा था। बिकॉज हमारा जो पेपर है इसमें टाइम इज पैरामाउंट। आपने अगर 5 मिनट भी किसी क्वेश्चन पे एक्स्ट्रा लगा दिए, certainly you are going to miss out something else. So I would not recommend making a chart. That can be done, yes, if you have time and you want to show your proficiency, that can be done, but time short हो जाएगा बेटा। ओके, तो सर इस सिनेरियो का कोई एग्जांपल है सर? जो मैंने ये बेटा टिपिकल वाला सवाल जो अभी बताया, जो चार्ट पे नहीं है। हाँ सर, वही बेटा बड़ा सिंपल है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। दे गिव यू ए क्वेश्चन दैट you have a ship which is bearing 350, okay, which is bearing 350 at a range of 200 miles. A target ship at a bearing of 350 and at a range of 200 miles is steering a course of 080 with a speed of 12 knots. Okay, ये टारगेट शिप का डाटा मैंने आपको बता दिया। टारगेट शिप is bearing 350 at a range of 200 miles
and is steering a course of 080 at a speed of 12 knots. Your engine speed is 15 knots. Now, after how much time will you be able to make a rendezvous with the other ship? अब ये सवाल आ गया बेटा, इसमें ना मैंने आपको कोई पोजीशन दी, कोई लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड नहीं दिया, सिर्फ रेंज और बियरिंग दे दी। ओके, अब जितने भी हमारे एग्जामिनेशन के चार्ट हैं उसमें 200 माइल का डिस्टेंस आप कहीं प्लॉट नहीं कर पाओगे। ओके, सो आप अगर चार्ट पे इनको बनाने की कोशिश भी करोगे तो आप देखोगे एक पोजीशन आपने बना ली, 200 माइल्स तो चार्ट से बाहर चला जाएगा। So this kind of question, if it comes, you have to do it on your answer sheet. ठीक है सर, वो प्लेन सेलिंग से कर देंगे इंस्टेड ऑन द चार्ट। Yeah, that's right, beta. That's right. Okay, so let's move on to our next topic. We have involved the current now. अब बेटा करंट के साथ हमने रेंडेवू कैसे करना है, तो थोड़ी देर के लिए अब ध्यान मेरी तरफ रखना। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा प्रोसीजर हमने विदाउट करंट किया था, एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर हमने इसमें फॉलो करना है। मतलब पहले तो आपने सोच लेना है कि करंट है ही नहीं इस एरिया में, करंट इज नॉट देयर। सो द क्वेश्चन हैज बिकम सिंपल नाउ। बिना करंट के तो रेंडेवू हमें आता है, हमने एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है। अपनी पोजीशन प्लॉट की, टारगेट शिप की पोजीशन प्लॉट की, टारगेट का कोर्स स्टीयर्ड वेक्टर बना दिया, कोर्स स्टीयर्ड वेक्टर के एंड से बी पॉइंट से हमने अपनी इंजन स्पीड के इक्वल आर्क यहाँ पे ड्रॉ की, एंड हमारे पास ये जो ई डी वेक्टर आ गया, वी नो दिस इज आवर कोर्स स्टीयर्ड वेक्टर। इस ई डी वेक्टर को हमने अपनी पोजीशन पे ट्रांसफर कर दिया, एंड इफ वी ट्रांसफर इट एट आवर पोजीशन ए, हमें इमीडिएटली हमारी रेंडेवू पोजीशन यहाँ मिल जाएगी। नाउ दिस पोजीशन वुड बी एप्लीकेबल इफ देयर इज नो करंट। तो सबसे पहले तो इसी प्रोसीजर को हमने रिपीट कर दिया। अभी तक हमने करंट को कुछ भी इन्वॉल्व नहीं किया है। तो हमारे पास ये सी पॉइंट जो है ये आ जाएगा चार्ट पे। सो दिस सी पॉइंट इज अवेलेबल टू अस। ओके, अब बेटा आगे क्या करना है आपने? अब आपने बेटा सी पॉइंट भी निकाल लिया। जैसे ही आपने सी पॉइंट निकाला, आप टाइम टू रेंडेवू भी निकाल सकते हो। टाइम टू रेंडेवू हमने देखा, यू कैन मेजर दिस डिस्टेंस AC डिवाइडेड बाय योर इंजन स्पीड एंड यू विल हैव द टाइम फॉर रेंडेवू। टाइम फॉर रेंडेवू दोनों क्वेश्चन में सेम रहता है, चाहे करंट हो चाहे ना हो। इन बोथ द केसेस टाइम फॉर रेंडेवू विल रिमेन सेम। कैसे रहता है मैं अभी आपको बताता हूँ। आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम क्लियर टू यू once this plot is complete. So आपने टाइम so this is exactly the same concept जो radar में use होता है, ground stabilized और sea stabilized वाला। अगर sea stabilized ले लें तो करंट दोनों टारगेट शिप और अपने शिप के लिए सेम हो जाता है। Yeah, that's right बेटा, exactly you are getting the concept. Okay, okay. So हमने टाइम टू रेंडेवू निकाल लिया, टाइम टू रेंडेवू हमारे पास आ गया। Let us say हमारा टाइम टू रेंडेवू आता है 5 hours. Okay, assume कर लिया मैंने कि 5 hours is the time after which we will be meeting with the other ship. अब हमने क्या करना है, जो भी करंट उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है, सेट एंड रेट करंट का हमें प्रोवाइड करेंगे, हमने उस करंट वेक्टर को अप्लाई कर देना है फॉर दिस मच टाइम, फॉर 5 hours। 5 घंटे के लिए मैंने अपने करंट वेक्टर को अप्लाई करना है। कहाँ अप्लाई करना है? जो हमारा ये पॉइंट सी आया था, दिस पॉइंट सी विच वुड हैव बीन अवर रेंडेवू पोजीशन विदाउट करंट, यहाँ पे हमने करंट वेक्टर को अप्लाई कर देना है। सो लेट्स अप्लाई द करंट वेक्टर एट पॉइंट सी। ये मैंने रेड कलर का करंट वेक्टर अप्लाई कर दिया। लेट्स मार्क इट विथ 3 एरोज। तो द करंट इज अप्लाइड नाउ। अब जहां पे ये करंट वेक्टर फिनिश होता है, खत्म होता है, दैट पॉइंट लेट्स आइडेंटिफाई दैट पॉइंट एज एफ। तो ये एफ पॉइंट हमारे पास आ गया। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने जो अपनी पोजीशन है, दिस एफ इज योर न्यू रेंडेवू पॉइंट नाउ। एफ इज द न्यू रेंडेवू पॉइंट। दिस इज द पॉइंट वेयर यू विल बी मीटिंग अप विद अनदर शिप, विद द टारगेट शिप। नाउ वंस यू हैव दिस रेंडेवू पॉइंट,
अब इससे आगे आपने क्या करना है, ज्वाइन योर पोजीशन विद दिस रेंडेवू पॉइंट. सो आवर पोजीशन इज ए ऑन द प्लॉट, दिस इज आवर पोजीशन. आपने इस पोजीशन को रेंडेवू पॉइंट के साथ, रेंडेवू पॉइंट इज एफ, इसके साथ ज्वाइन कर देना है विद ए स्ट्रेट लाइन. जब आप इसे ज्वाइन कर, जो लाइन आपके पास आएगी, दिस इज योर कोर्स मेड गुड. तो ये जो लाइन एफ आ गई है आपके पास, ये आपका कोर्स मेड गुड है. अच्छा, दूसरी चीज क्या करनी है, जो टारगेट की पोजीशन थी, दैट इज पॉइंट बी ऑन अवर प्लॉट, इसको भी एफ के साथ ज्वाइन कर देना है. तो ज्वाइन द टारगेट पोजीशन बी विद द रेंडेवू पोजीशन एफ. नाउ वंस यू डू दैट, दिस BF is your target's course made good. अच्छा, अब ये कोर्स मेड गुड आया कैसे हमारे पास? इफ यू लुक केयरफुली, जो हमारा AC वेक्टर है अल्फा चार्ली, अल्फा इज अवर पोजीशन, चार्ली इज द पॉइंट विच वी ऑब्टेन्ड विदाउट रेंडेवू. जो पॉइंट हमारे पास आया था, दिस इज द पॉइंट विच वी ऑब्टेन्ड. अल्फा चार्ली इज अवर कोर्स स्टीयर्ड वेक्टर. चार्ली फॉक्सट्रॉट इज अवर करंट वेक्टर, और कोर्स स्टीयर्ड और करंट वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो होता है कोर्स मेड गुड वेक्टर. सिमिलरली अगर आप टारगेट की साइड में देखोगे, तो टारगेट की साइड में जो ब्रेवो चार्ली है, ब्रेवो टू चार्ली इज द कोर्स स्टीयर्ड वेक्टर ऑफ द टारगेट. चार्ली टू फॉक्सट्रॉट इज द करंट वेक्टर. करंट वेक्टर इज सेम हमारे शिप के लिए भी और टारगेट शिप के लिए भी करंट वेक्टर सेम है, क्योंकि दोनों ही टारगेट्स पे, दोनों ही शिप्स पे एक जैसा करंट अप्लाई हो रहा है. सो ब्रेवो टू चार्ली इज द कोर्स स्टीयर्ड वेक्टर, चार्ली टू फॉक्सट्रॉट इज द करंट वेक्टर. सो ब्रेवो टू फॉक्सट्रॉट इज द कोर्स मेड गुड वेक्टर ऑफ द टारगेट. So now if you see the complete triangle, everything becomes clear to you. सर ये जो करंट लगाया है ये 1 आवर का लगाया है या कुछ मेंशन था? नहीं बेटा, लेट मी गो बैक. अच्छा बेटा, नहीं सर, बाकी सब समझ में आ गया. मैं ये पूछ रहा हूँ जो करंट का जो सर डायरेक्शन तो ठीक है, बट जो Right. करंट का सर जो डिस्टेंस लिया है, राइट. वो कितने टाइम का लिया सर? बेटा हमने रेंडेवू टाइम निकाला था ना, रेंडेवू टाइम. हाँ जी सर. जितनी उतने देर टाइम के बाद हमारा रेंडेवू हो रहा है, हमने अभी एग्जांपल ली थी मैंने कि इट इज हैपनिंग आफ्टर 5 आवर्स. तो जितने घंटे के बाद, जितने टाइम ड्यूरेशन के बाद हमारा रेंडेवू हो रहा है, ये करंट वेक्टर उतने ही टाइम के लिए एप्लीकेबल है. ओके सर. ओके, जो ये ट्रायंगल बन रही है ना बेटा, दोनों ट्रायंगल बन रही हैं जो टारगेट वेक्टर की और हमारी, एक है अल्फा चार्ली फॉक्सट्रॉट ACF और दूसरी ट्रायंगल है ब्रेवो चार्ली फॉक्सट्रॉट BCF. ये दोनों की दोनों ट्रायंगल ड्यूरेशन ऑफ रेंडेवू के लिए हैं. इसमें करंट भी, अगर लेट अस अज्यूम कि हमने ड्यूरेशन ऑफ रेंडेवू जो है ये 5 आवर्स पता कर लिया, तो ये ट्रायंगल की जो ड्यूरेशन है ये 5 घंटे की ड्यूरेशन है. हमारा कोर्स स्टीयर्ड वेक्टर भी 5 घंटे के लिए है, करंट वेक्टर भी 5 घंटे के लिए अप्लाई होगा, और जो कोर्स मेड गुड वेक्टर आएगा ये भी 5 घंटे के लिए आएगा. ओके सर. ओके ओके. सो अब बताओ बेटा, और इसमें क्या डाउट आ रहा है आपको? Okay, good. So that means it is all clear now. So let's proceed ahead to the third type, which is even more complicated. This was rendezvous with current. Okay. अब हम जो तीसरी टाइप में जा रहे हैं, तीसरा टाइप ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. नाउ क्या है ये? इस क्वेश्चन में वो हमें बोलते हैं कि भाई जो टारगेट शिप है और जो आपका शिप है, उन दोनों की लोकेशन पे डिफरेंट करंट लग रहा है, डिफरेंट करंट. टारगेट इज एक्सपीरियंसिंग सम अदर करंट, यू आर एक्सपीरियंसिंग सम अदर करंट.
मतलब करंट की जो डायरेक्शन है और करंट का जो रेट है, सेट एंड रेट, वो टारगेट एरिया में कुछ और है और आपके एरिया में कुछ और है। अब आपके माइंड में ये चीज आएगी दैट हाउ इज दिस पॉसिबल। ओके, लेट अस से आपका शिप और टारगेट शिप जो है पहले बहुत दूर है, देन देयर इज ए लिटिल बिट ऑफ चांस कि वहां पे करंट अलग अलग हो, बट जैसे जैसे वो एक दूसरे के पास आएंगे तो अल्टीमेटली द करंट डायरेक्शन इज गोइंग टू बिकम द सेम फॉर बोथ ऑफ देम. It is something which will change every hour when you proceed towards each other. It will be changing. Okay, so this is a unrealistic kind of scenario, but अगर ये कभी एग्जाम में आ जाए, I have not seen this coming in the exam, but I am just preparing you that if somebody thinks of and puts it in the exam, तो इसका भी रेंडेवू पोजीशन पता करना मुश्किल नहीं है. It's easy once you understand the concept. So let us see now how do we find the rendezvous position in this case. There is a separate current or different current for target ship and there is a different current for our own ship. Again I am repeating, this is a unrealistic scenario. Practically ऐसा नहीं होगा. अगर शुरू में अलग अलग करंट होगा भी तो जैसे एक दूसरे के पास आएंगे अल्टीमेटली दे हैव टू मीट एट वन प्लेस. वहां पर तो एक जैसा करंट ही अप्लाई होगा दोनों को. But theoretically, this question may appear in the paper, and then we should know how this is to be solved. So let us see step by step इसको हम कैसे solve करेंगे. सबसे पहले तो हम टारगेट शिप का फोर्स, स्पीड और करंट ट्रायंगल बनाएंगे टारगेट शिप के लिए. So हमारे पास टारगेट शिप के लिए कोर्स स्टीयर्ड भी अवेलेबल है, टारगेट शिप के लिए करंट जो एप्लीकेबल है वो भी अवेलेबल है. इट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, सो वी कैन इजीली मेक द कोर्स, स्पीड एंड करंट ट्रायंगल फॉर द टारगेट फॉर 1 hour. 1 घंटे के लिए हम टारगेट में ये ट्रायंगल को बनाएंगे. सो लेट्स मेक द ट्रायंगल ऑन द चार्ट. सबसे पहले टारगेट का कोर्स स्टीयर्ड प्लॉट करते हैं. सो वी मार्क इट विद ए सिंगल एरो. दिस इज द कोर्स स्टीयर्ड ऑफ द टारगेट. फिर जो टारगेट एरिया में करंट एप्लीकेबल है उस करंट को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं. सो लेट्स अप्लाई द करंट वेक्टर. दिस इज द डायरेक्शन व्हिच वाज गिवन इन द क्वेश्चन. सो हमने ये करंट की डायरेक्शन को अप्लाई कर दिया. लेट्स लेबल इट विद 3 एरोज. ये करंट वेक्टर को हमने 3 एरोज के साथ लेबल कर दिया. अब अगर मैं इनिशियल पोजीशन को करंट वेक्टर के एंड से मिला देता हूँ प्री एंड के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? आई विल हैव द कोर्स मेड गुड वेक्टर. सो इफ आई मार्क द एंड एज सी एंड आई ज्वाइन BC, आई गेट द कोर्स मेड गुड वेक्टर ऑफ द टारगेट. हमारे पास टारगेट का कोर्स मेड गुड आ गया. सो अप टू हियर एवरीबडी इज ओके? सर एक बार मेरा ना कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था सर, एक बार ये थोड़ा सा बता देंगे दोबारा. ओके बेटा. सर मेरा भी डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार बता दीजिए. ओके बेटा. जनरली जो नॉर्मल ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट होता है तो अपनी पोजीशन से कहीं जाने पहले करंट अप्लाई करते थे ना, तो इसमें पहले कोर्स से शुरू करेंगे. बेटा आप चाहो तो करंट भी लगा सकते हो, नॉट एन इशू एट ऑल. आप चाहो तो करंट भी लगा सकते हो, बट इट इज रिकमेंडेड कि जब भी कभी आप अलाउ फॉर करंट कर रहे हो, इन दिस केस वी आर अलाउइंग फॉर करंट, अलाउ फॉर करंट में अपना कोर्स स्टीयर्ड पहले लगा देते हैं. ओके, इट इज रिकमेंडेड. इससे क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट होने पे भी दिक्कत नहीं आती है. बट यू राइटली सेड यू कैन अप्लाई द करंट इनिशियली ऑल्सो, क्योंकि अल्टीमेटली ये दोनों वेक्टर्स हैं. आप किसी भी ऑर्डर में इनको अगर लगा दोगे तो आपका रिजल्टेंट पॉइंट सेम रहने वाला है. ओके बेटा. तो ओके, नाउ लेट्स रिपीट इट वंस अगेन. हमारे पास बेटा टारगेट का कोर्स स्टीयर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है. टारगेट एरिया में जो करंट एप्लीकेबल है वो भी दिया हुआ है. तो हमने टारगेट की कोर्स, स्पीड, करंट ट्रायंगल बना दी. तो टारगेट पोजीशन पे मैंने सबसे पहले उसका कोर्स स्टीयर्ड लगाया. दिस इज द कोर्स स्टीयर्ड वेक्टर. आई मार्क इट विद ए सिंगल एरो. फिर मैंने टारगेट का करंट जो है ये भी अप्लाई कर दिया. So this red color vector which you are seeing is the current applicable in the target area. We mark it with 3 arrows.
and I name the free end as C. अब अगर मैं ब्रेवो चार्ली BC को कनेक्ट करता हूं तो मेरे पास टारगेट का कोर्स मेड गुड आ जाएगा. कोर्स मेड गुड इज द रिजल्टेंट ऑफ कोर्स स्टीयर्ड एंड द करंट अफेक्टिंग अस. हमारे पास टारगेट का कोर्स मेड गुड वेक्टर आ गया. दैट्स स्टेप नंबर 1. तो हमने टारगेट का कोर्स मेड गुड वेक्टर चार्ट पे बना दिया है. अब इससे आगे चलते हैं. अब बेटा ये नेक्स्ट स्टेप जो है ये आपको अपने माइंड में याद रखना पड़ेगा. अप्लाई द करंट विच इज एप्लीकेबल टू ओन शिप एट पोजीशन C. जो ये C पोजीशन आई है वेयर द कोर्स मेड गुड वेक्टर ऑफ द टारगेट इज एंडिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो हमने जो करंट हमारी पोजीशन पे अप्लाई हो रहा है, हमारी पोजीशन पे ओनशिप की पोजीशन पे जो करंट अप्लाई हो रहा है विच इज ऑल्सो गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, उस करंट को अप्लाई करना है C पॉइंट पे, लेकिन याद रखना है उसे अप्लाई करना है ऑपोजिट वे में. मीन्स इफ अवर करंट इज नदरली तो हम उसे C में ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे. लेट मी शो यू हाउ डू वी अप्लाई इट. सो वी हैव लेट अस से ए नदरली करंट. तो मैंने ये करंट वेक्टर को C पे ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया. ओके, so this green vector which you are seeing now with 3 arrows is the current vector applicable for our ship. तो C पॉइंट पे ऑपोजिट डायरेक्शन में अपना शिप का करंट अप्लाई कर दिया हमने. लेट्स मार्क द फ्री एंड ऑफ दिस करंट वेक्टर एज D. तो हमने इसे D मार्क कर दिया है. ये हमारे पास करंट वेक्टर का फ्री एंड आ गया, यहाँ पे D आ गया. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप, अब हमने क्या करना है, अब हमने D पे सेंटर रख के एक आर्क ड्रॉ करनी है. D पॉइंट पे सेंटर रखना है, कंपास का पॉइंटर D पे रखना है और एक आर्क ड्रॉ करनी है. इतने रेडियस की आर्क होनी चाहिए. द रेडियस ऑफ द आर्क शुड बी इक्वल टू अवर इंजन स्पीड. तो हमारी इंजन स्पीड हमें क्वेश्चन में दी होगी. लेट अस से 12 नॉट्स इज द इंजन स्पीड गिवन टू अस. तो हमने अपनी कंपास को 12 माइल्स ओपन अप किया, D पे कंपास का सेंटर पॉइंट रखा और एक आर्क ड्रॉ की. आर्क ऐसे ड्रॉ करनी है दैट इट कट्स द लाइन AB. तो AB लाइन को हमने उस आर्क के साथ कट किया. सो सेंटर्ड एट D, रेडियस इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय माय शिप इन 1 आवर, इंजन विच इज इक्वल टू माय इंजन स्पीड, एंड आई ड्रॉ ए आर्क. सो ये एक आर्क मैंने ड्रॉ कर दी है यहाँ पे. ये आर्क AB पोजीशन को, सॉरी AB लाइन को एक पॉइंट पे कट कर रही है. लेट्स आइडेंटिफाई दैट पॉइंट. इसको नाम दे देते हैं E. सो लेट्स कॉल इट E. तो अब हमारे पास ये E पॉइंट आ गया. वंस यू हैव पॉइंट E, अब आपने क्या करना है बेटा, इस E पॉइंट को D के साथ ज्वाइन कर दो. E to D. जैसे ही आप E to D ज्वाइन करोगे, दिस ED इज आवर कोर्स स्टीयर्ड वेक्टर. सो ये जो ED हमारे पास आ गया है, दिस शुड बी आवर कोर्स स्टीयर्ड वेक्टर. ओके, अच्छा, अब ये जो काम हमने किया इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाया. आई जस्ट टोल्ड यू द स्टेप्स टू डू इट. सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड अप्लाइंग दीज स्टेप्स. ये लॉजिक आपको अभी समझ में आएगा. इफ यू ज्वाइन E विद C, इको चार्ली को अगर आप ज्वाइन कर दो, जैसे ही आप इको चार्ली को ज्वाइन करोगे आपको पूरा लॉजिक समझ में आ जाएगा. लेट्स ज्वाइन इको टू चार्ली. हमने इको टू चार्ली को ज्वाइन किया एंड नाउ वी सी दैट दिस इको चार्ली इज नथिंग बट अवर कोर्स मेड गुड. सो यू सी इको डेल्टा, ब्राउन कलर का जो वेक्टर है दैट इज अवर कोर्स स्टीयर्ड वेक्टर. डेल्टा टू चार्ली, ग्रीन कलर का जो वेक्टर है दैट इज द करंट विच इज अफेक्टिंग अस. तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो हमारे पास आ गया है दैट इज इको चार्ली, दैट इज आवर कोर्स मेड गुड वेक्टर. और आप देख रहे हो टारगेट का कोर्स मेड गुड और हमारा कोर्स मेड गुड वेक्टर, ये दोनों इस पॉइंट पे जाके मीट अप कर रहे हैं. तो हमारी ये जो ट्रायंगल है ये बन गई है एंड वी हैव अवर कोर्स स्टीयर्ड अवेलेबल टू अस नाउ. हमारा कोर्स मेड गुड भी हमें यहाँ से पता चल जाएगा, हमारा कोर्स स्टीयर्ड भी हमें यहाँ से पता चल जाएगा.
सो अप टू हियर जो डाउट आ रहे हैं बेटा बताओ मुझे। सर एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा डाउट है, ऑफ कोर्स नॉट रिलेटिंग टू दिस, बट इसमें भी वो कंसेप्ट यूज हो सकता है, हर एक जगह पे होता है ना सर। सो जैसे ट्रू से वापस हम कंपास में जा रहे हैं और मैग्नेटिक पकड़ के आगे में उसके बाद जो डेविएशन है वो लगा के कंपास में आ गए और सेकंड इटरेशन नहीं की, तो इसमें कितने मार्क्स कटेंगे? ओके 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 बेटा, लेट अस से इससे आपकी एक्चुअली एक्यूरेसी में थोड़ा डिफरेंस आएगा, फर्क आएगा। जो भी कोर्स आप निकालोगे इट विल बी स्लाइटली आउट। तो आई वुड से 5-1 नंबर कटने का स्कोप है बेटा। अंडरस्टूड सर। तो वहां पे पीछे जाके एक बार फिर से दोबारा फिर वेरिएशन लो नहीं और फिर वापस मैग्नेटिक से कैलकुलेट करो। हाँ बेटा, एक बार तो करना चाहिए रीट्रेशन जो डेविएशन, सॉरी वेरिएशन की डेविएशन ले। जी सर समझ गए। राइट, इट शुड बी डन वंस एट लीस्ट। और सर इसमें अगर रॉन्डेवू टाइम निकालना हो तो सर वही पुराना मेथड ही यूज करेंगे? ओके, यू वांट टू फाइंड आउट टाइम टू रेंडेवू, करेक्ट? हाँ करेक्ट सर, उसमें पुराना time मेथड तो तो sir, लग I नहीं think- रहा ना हाँ सर। बेटा, मैं अभी बताता हूँ टाइम तो सर इससे सर देखो, सर कोर्स मैंने मेड गुड वाला अभी जो वेक्टर है उसी पे लगा सकते हैं ना, उन दोनों को एक्सटेंड करके। हाँ मैं अभी बता रहा हूँ बेटा, ना मैंने इसमें रेंडेवू पोजीशन निकाली है अभी, ना रेंडेवू टाइम निकाला है। अभी निकालेंगे 1 मिनट में, अभी आ जाएगा हमारे पास। अप टू हियर इज ओके। So let's now find what will be our rendezvous position and what will be our rendezvous time. इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा इको चार्ली वेक्टर है बेटा, इको चार्ली वेक्टर विच इज अवर कोर्स मेड गुड वेक्टर, इसको मैं ट्रांसफर करूंगा अपनी पोजीशन पे। सो इको चार्ली वेक्टर को मैंने अपनी पोजीशन ए पोजीशन पे ट्रांसफर कर देना है। तो लेट्स ट्रांसफर इट। बिफोर दैट, जो टारगेट शिप का कोर्स मेड गुड वेक्टर है ब्रेवो चार्ली, उसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं आगे। तो ब्रेवो चार्ली वेक्टर को मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया। इको चार्ली विच इज माय कोर्स मेड गुड वेक्टर, इसको मैंने अपनी इनिशियल पोजीशन ए पोजीशन पे ट्रांसफर कर दिया। अब जहां पे ये दोनों वेक्टर जाके कट करेंगे, दैट इज माय रेंडेवू पोजीशन। सो ये जो आर पोजीशन आप देख रहे हो, दिस इज माय रेंडेवू पोजीशन। सो रेंडेवू पोजीशन आ गई हमारे पास। रेंडेवू पोजीशन आ गई। अब रेंडेवू टाइम कैसे निकालना है, बड़ा सिंपल है बेटा। अल्फा टू रोमियो, ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, चार्ट से मेजर कर लो ये कितना डिस्टेंस है अल्फा टू रोमियो। दिस इज द टोटल डिस्टेंस विच यू विल बी मेकिंग गुड। और जब आप ये छोटी ट्राइंगल में आते हो, ब्रेवो चार्ली इको, ये वाली ट्राइंगल में, इसमें इको चार्ली इज आवर स्पीड मेड गुड। 1 घंटे की ट्राइंगल हमने बनाई थी, तो इको चार्ली इज आवर स्पीड मेड गुड। आप जो ये डिस्टेंस आया है आपके पास अल्फा टू रोमियो टोटल डिस्टेंस, इसे अपनी स्पीड मेड गुड से डिवाइड कर दो। सो अल्फा रोमियो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इको चार्ली स्पीड विल गिव यू द टाइम टू रेंडेवू। Okay beta, is it becoming clear now? सर ये 1 घंटे का ट्रायंगल विल बी सफिशिएंट इनफ फॉर एक्यूरेसी, बिकॉज बेटा। इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सर। आई वुड से कि अबाउट 80 to 90% सवालों में 1 घंटे का ट्रायंगल वुड बी सफिशिएंट फॉर यू, क्योंकि जो चार्ट हमें मिलते हैं बेटा, उन चार्ट्स में 12 नॉटिकल माइल्स की स्पीड अगर नॉर्मल लें तो एक अच्छा ट्रायंगल वहाँ चार्ट पे हमारे पास तैयार हो जाता है। बट अगर कभी आपको ऐसा लगे कि 1 घंटे का ट्रायंगल बहुत छोटा बन रहा है, वेरी स्मॉल, ओके, 1.5, 2, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की रेंज में ही बन रहा है, अब ट्रायंगल जितना छोटा बनेगा प्लॉटिंग की एक्यूरेसी उतनी कम होगी। सो इफ यू फाइंड एट एनी टाइम दैट योर ट्रायंगल इज वेरी स्मॉल एंड इज नॉट गिविंग यू सफिशिएंट एक्यूरेसी, आप 1 घंटे की जगह 2 घंटे की ट्रायंगल भी बना सकते हो। यू कैन गो टू 2 hours, इफ यू वांट यू कैन गो टू 3 hours ऑल्सो, बट बी लिटिल केयरफुल, क्योंकि 2 घंटे की ट्रायंगल जब बनाओगे तो हर एक लेग के लिए स्पीड से डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। 1 घंटे की ट्रायंगल है तो जितनी स्पीड है उतना ही डिस्टेंस कट करोगे आप। 2 या 3 घंटे की ट्रायंगल में फॉर एवरी लेग डिस्टेंस हैज टू बी कैलकुलेटेड एंड पुट इन द चार्ट। ओके बेटा, थैंक यू। ओके।
ओके ओके सर तो वन मोर। हाँ बोलो बेटा। सर ये जो बोलो भाई बोलो। सर ये जो आर्क कटी है सी से ई तक की, हाँ सपोज ओके नहीं राइट। सर, ये जो डी से ई हमने आर्क काटी है सर, कोई चांसेस है कि ये आर्क उस लाइन पे ना कटे? नहीं बेटा, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा होना नहीं चाहिए कि ये आर्क वहां पे ना कटे। ओके, अगर ये आर्क वहां नहीं कट रही है तो इसका मतलब है देखो दो चीजें हो सकती हैं। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन गलत है। गलत है का क्या मतलब है मैं बताता हूं। अब उन्होंने आपको स्पीड दे दी जी कि टारगेट शिप की स्पीड है 15 नॉट और आपकी स्पीड है 10 नॉट। ओके, क्वेश्चन में उन्होंने आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी। अब आपने जब ये 10 नॉट के साथ आर्क बनाई, डी पे सेंटर रखा और ये आर्क बनाई, ये आर्क तो कट ही नहीं रही, ये आर्क तो यहीं आ रही है। इसका मतलब है बेटा चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो, तुम उस दूसरे शिप को कैच कर ही नहीं पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू मेक ए रेंडेवू विद दैट शिप। उस शिप को अपनी स्पीड कम करनी ही पड़ेगी, तभी रेंडेवू होगा, अदरवाइज रेंडेवू नहीं होगा। ओके, अब ये तब हो सकता है अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सेटर क्वेश्चन बनाने में गलती कर दे, जिसके चांसेस थोड़े कम हैं। तो अगर कभी ये आर्क ना कटे तो उस टाइम के लिए तो क्वेश्चन को छोड़ दो। ओके, अगर बाकी लोगों की भी नहीं कटेगी तो बेटा वो खड़े होके एग्जामिनर को बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चन तो गलत है। आपको ऑटोमेटिकली उसका सही करेक्टेड वर्जन जो है वो मिल जाएगा थोड़े टाइम के बाद। तो यू जस्ट स्टॉप हियर एंड यू प्रोसीड टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आप शांति के साथ अपना अगला सवाल करते चले जाओ और इंटेलिजेंट लोग उठेंगे, एग्जामिनर के साथ उलझेंगे, उसे बोलेंगे सवाल गलत है, वो सही करेक्शन मंगाएगा और आप सबको फ्री में वो करेक्शन मिल जाएगी। ओके, अब सेकंड ऑप्शन पे आते हैं कि आप बैठे रहे, आपने अगले क्वेश्चन सारे कर लिए, अब यही सवाल बच गया है, पेपर खत्म होने वाला है। अब बेटा दोबारा चेक करो एक बार, क्योंकि अगर और किसी को डाउट नहीं आया, सिर्फ तुम्हें ही आया है, तो चांसेस हैं कि तुमने ही कुछ गलती की है। तो चेक द वर्किंग अगेन एंड यू विल बी एबल टू फाइंड योर मिस्टेक। ओके ओके सर, ठीक है, थैंक यू। सर चार्ट वर्क में तो वैसे ही टाइम नहीं मिलता सर, बड़ा टाइम लिमिटेशन है एग्जाम में, प्लस तो डाउट बेटा पूछो। ये ट्रिक जो है हमेशा याद रखना। अगर किसी सवाल में अटक जाओ और तुम्हें लगे कि ये गलत है तो उसको छोड़ के अगले सवाल पे चले जाना। ओके, क्योंकि अगर वो सही में गलत हुआ तो तुमने अटेम्प्ट किया है, तुम्हें नंबर पूरे मिल जाएंगे अगर वो सही में गलत हुआ तो। और अगर वो सही में गलत नहीं है, तुमने कोई गलती की है, तो तुम्हें पता चल जाएगा थोड़ी देर के बाद, जब और कोई बंदे का डाउट रेज नहीं होगा तो तुम्हारे मन में तो डाउट फिर पक्का रेज हो ही जाएगा कि यार आई हैव मेड ए मिस्टेक समवेयर। सर ये जो सर ऐसे भी कर सकते हैं AR कि बनाया, एंड में बोलो सर इन केस अगर मिस हो गया तो गो अहेड बेटा, वन बाय वन। वीर भाई बोलो। नहीं कोई बोल रहा था, आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू फिनिश। पर कोई नहीं, नहीं, वीर भाई ओके। सर आप खत्म करो। सर माय क्वेश्चन वाज कि अगर जब वो कंफ्यूजन में चल रहा है ये सारा कुछ एंड वी डू नॉट गेट अ डेफिनेटिव आंसर फ्रॉम द सर्वेयर, सो कैन वी Right. से ओके अज्यूमिंग द स्पीड ऑफ द अदर शिप टू बी दिस मच एंड देन सॉल्व दैट क्वेश्चन? नहीं, ये गलत हो जाएगा। That can be done. That can be done. If the time is about to finish और आपको क्वेश्चन में देख के कुछ लग रहा है कि कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन है जो होनी चाहिए जो नहीं दी गई है, या क्वेश्चन में कोई गलती है, तो आप वहां पे ये नोट लिख दो that this is what we are facing. You just write on the answer sheet that with this speed we will not never be able to catch up with other ships. Okay, so I am assuming my speed as 15 knots and solving it. आप ऐसा करके आ जाओ। अगर आप नहीं भी करोगे, आपने अटेम्प्ट किया है और वो सवाल गलत है, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। सर इज इट पॉसिबल कि जो ई आया है ये ए और बी के बीच में ना आए, जाके ए को मैं नीचे एक्सटेंड करूं वहां कट करे? इज इट पॉसिबल? दैट्स पॉसिबल बेटा। ये हो सकता है कि अगर आपने डी पे कंपस को रखा और ये जो कंपस है ये यहाँ पे टच कर रही है, इसका सिंपली ये मतलब है बेटा कि 1 घंटे से जल्दी ही आपका रेंडवू होने वाला है। ओके, सो
अब आप कैसे करोगे? अब आपके पास ये जो वेक्टर आ गया, इसे ट्रांसफर करोगे ए पे आप, एंड इट विल कट समवेयर हियर। इसका बी मतलब से है सी के बीच में ये- कट करेगी सर वो कहीं ना कहीं, राइट? it will cut between B and C. So it will tell you कि आपका जो रेंडेवू है वो 1 घंटे से पहले ही हो जाएगा। ओके ओके सर ओके बेटा, लास्ट में AR आई थी लाइन, जो टाइम निकालना था, इसमें AR का डिस्टेंस लेके स्पीड मेट को से डिवाइड करेंगे सर उसको? यस बेटा, एग्जैक्टली ये देखो, ये मैंने दिखाया था आपको। तो AR डिस्टेंस आपने पिक कर लिया, A to R, और अपनी जो स्पीड मेड गुड है वो है इक्वल टू चार्ली। तो AR डिवाइडेड बाय EC विल गिव यू द रेंडेवू टाइम इन आवर्स। ओके सर, ओके। ओके, आप चाहो तो टारगेट शिप के साथ भी कर सकते हो। यू कैन डू दिस विद द टारगेट शिप ऑल्सो। आई विल टेल यू हाउ। टारगेट शिप के साथ बता सकता है बेटा कोई? BR का डिस्टेंस वेरी गुड। तो BR को BC से डिवाइड कर देंगे, जो भी अपना स्पीड मेट कोड आएगा उसको Very BR से divide। तो ब्रेवो रोमियो डिवाइडेड बाय ब्रेवो चार्ली विल अगेन गिव यू द रेंडेवू टाइम। आप दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हो, सेम टाइम आएगा। ठीक है सर। और सर जैसे आपने लिखा है रेयरली कम्स, तो सर कितना आता है बेटा, क्वेश्चन? I have आता है विद I have not seen it coming in about say let us say last 3-4 साल से तो ये नहीं आया है। और सर वो जो विदाउट करंट है वो भी नहीं आता होगा, तो बेसिकली विद करंट वाला जो कॉमन करंट होगा वो जनरली ज्यादा आता है ना? नहीं, वो दोनों आ जाते हैं बेटा, विदाउट करंट भी आ जाता है, विद करंट भी आ जाता है। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। ओके बेटा, ग्रेट।